और इस बीच आपको बताएं लगातार वहां घाटी में चेकिंग भी चल रही है और जानकारी जो हमें मिल रही, जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है और इन छापेमारियों में 200 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है। अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में रेड पड़ी है और 200 से ज्यादा संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ का दौर अब चलता रहेगा। आप समझिए कि दक्षिण कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये रेड पड़ी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, जो इनपुट्स मिले हैं, बड़ी बात यह है कि 200 संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, और क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार संदिग्ध जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और स्टेटमेंट बकायदा उनके लिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आप रिपोर्ट भी दिखा रही थी कि एनआईए की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। सुबह तकरीबन 11:30 बजे गई थी। तस्वीरें भी दिखाता हूं किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आप ये देखिए, बड़ी सी चट्टान आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी जिसमें ग्रीन पूरा कवर्ड हो रखा है। यही हाइड आउट होते हैं और यही तरीका होता है एस्केप करने का, और उन्हीं का इस्तेमाल करके जो आतंकी है वो एस्केप प्लान बनाते हैं। लेकिन अब जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है, 3D क्लोनिंग इस पूरे इलाके की कर रही है और आप देखेंगे कि सिर्फ ये चट्टान ही नहीं, इसके आगे आप तमाम पेड़, तमाम ग्रीन बेल्ट जो देख रहे हैं, यही हाइड आउट है। 3D क्लोनिंग के जरिए पता ये किया जा रहा है कि एंट्री रूट क्या था और एस्केप रूट क्या था, और यही कारण है कि तकरीबन 6 घंटे का समय होने को है कि एनआईए की टीम अभी भी अंदर मौजूद है। ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि जिन 100 से ज्यादा लोगों के एनआईए ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दर्ज किए, उनसे ये पूछा गया कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आतंकी किस रास्ते से आया, उस जगह आपकी पोजीशन क्या थी। वो तमाम डिटेल्स और बारीक डिटेल्स लेने के बाद बकायदा उस जगह पर एनआईए की टीम पहुंची और सर्कल बनाकर जो एक तरीके से पूरे इलाके की मैपिंग और वीडियोग्राफी जो है करवाई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि 3D के जरिए उस इलाके को मापना और कितने ऐसे रास्ते हैं जो कि नीचे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से उतर जाएंगे, इस बारे में जानकारी जुटाने की जो कवायद है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देखिए, बैसरन घाटी का बोर्ड है। तकरीबन 5 किलोमीटर ये रास्ता यहाँ से दिखा रहा है। जिस जगह पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहाँ से बैसरन घाटी 5 किलोमीटर, और इसके नीचे की अभी भी एनआईए की टीम अंदर ही मौजूद है और 11 बजे करीब पहुंची थी, यानी अभी भी वहां पर काम चल रहा है। सुमित और अनामिका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और खुलासा हुआ है जो प्रहार में हम आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि बकायदा इन आतंकियों के एक बुकलेट के जरिए डेड ड्रॉप पॉलिसी बताकर पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते, तो मामूली बात भी उस बुकलेट में बकायदा मेंशन थी। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको खुलासे वाली। पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी गई है। एनआईए पूरे बैसरन घाटी का 3D मैप तैयार कर रही है। आतंकी कैसे बैसरन घाटी पहुंचे और हमले के बाद भागने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल किया, इन सारे पहलुओं की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच बैसरन अटैक को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ काफी अहम सुराग लगे हैं। बैसरन घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों को अलग अलग काम दिए गए थे। पीओके में बैठा हैंडलर इन सारी मूवमेंट्स पर नजर बनाए हुए था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले फैक्ट्स आए हैं। इसमें यह भी सामने आया कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देना है और अंजाम देने के दौरान किस तरीके की हिदायतें आतंकियों को बरतनी है। और ये हिदायतें देने वाला शख्स और कोई नहीं, पाकिस्तान और पीओके में बैठे उनके हैंडलर थे जो लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। पहलगाम में हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने डेड ड्रॉप पॉलिसी बनाई थी। इसके लिए आतंकी बिना एक दूसरे की पहचान जाने अपना अपना काम कर रहे थे, चाहे हथियारों की डिलीवरी की बात हो या फिर सूचनाएं पहुंचाने का प्लान हो। आतंकियों और उनके स्लीपर सेल को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए थे। आतंकियों की मदद करने के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई। इसमें एक थी डेड ड्रॉप पॉलिसी। डेड ड्रॉप पॉलिसी का मतलब ये है कि आतंकियों को जिन भी चीजों की जरूरत है, चाहे वो कोई मैसेज हो किसी आतंकी का या हथियार हो, उसको सप्लाई करने में किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में भी हैंडलर्स द्वारा जानकारी दी गई थी। पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें सबसे खास पुलिस और सुरक्षा बलों से बचने के निर्देश थे। आतंकियों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर आम नागरिकों में घुलने मिलने, स्थानीय किसी से भी झगड़े से बचने और यहाँ तक कि इत्र की जगह परफ्यूम लगाने तक के निर्देश दिए गए थे, जिससे वो किसी भी तरह से शक के घेरे में न आए। इस टूल किट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो आतंकियों को यह हिदायत दी गई कि वो साधारण कपड़े पहनकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाएं, खुद को एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच में रखें, कोई विवाद वाली जगहों पे ना जाए, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसके बीच में ना पहुंचे, नहीं तो वो पुलिस की निगरानी में आ सकते हैं।
आतंकियों को अपनी बातचीत को सीक्रेट रखने की भी खास ट्रेनिंग दी गई थी। अगर आतंकी किसी होटल के कमरे में है और उसे बात करनी तो टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर बात करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें सीसीटीवी से बचने की भी खास ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे उन पर किसी को भी शक न हो। इस टूल किट में आतंकियों को यह भी हिदायत दी गई कि अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं और आपको कहीं रुकना पड़ रहा है तो सीसीटीवी कैमरों से बचें और किस तरीके से बच सकते हैं इस बारे में भी जानकारी इस टूल किट में दी गई। आतंकियों को ये डायरेक्शन थे कि अगर आप किसी जगह पर रुक रहे हैं तो खास तौर पर निजी और सरकारी अस्पतालों का रुख करें। खास तौर पर सरकारी अस्पताल जहां पर मरीज रहते हैं, उनके तीमारदार रहते हैं, उनके बीच में जाकर रुके ताकि किसी को भी इन आतंकियों पर, उनकी गतिविधियों पर शक न हो। आतंकियों को यह खास ट्रेनिंग लश्कर के विंग तहरीक पासवान की तरफ से दी गई थी। जांच एजेंसियों को तहरीक पासवान के खिलाफ भी सबूत मिले, जिससे अब इस आतंकी संगठन के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आतंकी अक्सर किसी वारदात को अंजाम देने जाते समय इसी टूल किट के नियमों को ध्यान में रखकर अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। ये टूल किट लश्कर ए तौयबा के ही एक आतंकी संगठन तहरीके मेजबान द्वारा जारी की गई। इसके अंदर साफ तौर पर हिदायतें दी गई हैं, लेकिन अब इस टूल किट जांच एजेंसी के रडार पर है। इस टूल किट के बारे में जिस ग्रुप में ये टूल किट डाली गई उसमें 146 लोग हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। और जांच में ये भी सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे ज्यादा से ज्यादा हैंडलर लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को आतंकी संगठन से जोड़ने के लिए इस टूल किट का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता था। पहलगाम हमले की जांच में साजिश की सभी परतें खुलती जा रही हैं। जांच एजेंसियां अब घाटी में इस हमले से जुड़े सभी टूल किट्स की कमर तोड़ने का प्लान बना चुकी हैं। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियों को पहलगाम हमले में और कितने संगठनों के शामिल होने के सबूत मिलते हैं और उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सबूत लगातार तलाशे जा रहे हैं और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं जम्मू कश्मीर के इस वक्त चल रहा है सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन त्राल सेक्टर में चलाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्योंकि कौन थे वो मददगार जिन्होंने इन आतंकियों को बाकायदा ठिकाना दिया, जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की, उन तक पहुंचना भी एक बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि ये एक स्लीपर सेल के तौर पर हो सकते हैं जो लगातार इनकी मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इनको ट्रैक डाउन करने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित लगातार जुड़े हुए हैं पहलगाम से, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, त्राल में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या इनपुट्स मिले जिस पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्या मददगारों को पकड़ा जा रहा है या आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है? देखिए, लगातार इनपुट जो है वो एनआईए और सर्च जो टीमें हैं उनको यहां पर मिल रहे हैं, जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। कल भी तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ पहलगाम के अंदर जो पहलगाम पुलिस स्टेशन है वहां पर किए गए थे। और त्राल सेक्टर हो, पुलवामा का इलाका हो और आसपास का जो अनंतनाग का इलाका, बिजबहरा का इलाका, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि बड़े इनपुट्स जो हैं वो इस वक्त जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास हैं। बड़ी बात यह है कि त्राल वही इलाका है, वही सेक्टर है जहां से आसिफ शेख जो है वो आता है, जहां पर आपने देखा था कि आखिर कैसे आसिफ शेख के जो घर पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई थी। और फिलहाल बड़े इनपुट इस वक्त जांच एजेंसियों के पास ये भी हैं कि जो आतंकी हैं वो आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी, जो खुलासा हमने प्रहार में किया है कि कैसे बाकायदा एक बुकलेट तैयार की जाती है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा तैयार किया जाता है, इनको समझाया जाता है कि इन्हें कैसे आम लोगों जैसा दिखना है, इन्हें कोई ऐसी पहचान ही नहीं रखनी जिससे इन पर जरा भी शक हो। हमारे साथ अनामिका सिंह लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, ये जो पूरी टूल किट थी, इससे एक्सपोज हो गया है कि कैसे ये पढ़े लिखे नहीं होते, इनको पूरी चीजों में फंसा देते हैं और इनको एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज, कि इत्र नहीं लगाना है, परफ्यूम लगाना है, जूते वहीं स्थानीय पहनने, कपड़े वैसे ही पहनने, एक एक चीज बताई जाती है इनको। और यही वजह है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो ग्राउंड ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं, वो कश्मीर में आकर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे रहते हैं जैसे वो इन लोगों के बीच के ही हो, और इसी वजह से ये स्लीपर सेल के तौर पे काम करते हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई है उसके बाद से जो सर्च ऑपरेशन है, उस सर्च ऑपरेशन में ये भी सर्च किया जा रहा है दरअसल कि जो आतंकी आए थे उस दिन पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए, जो उनके हेल्पर थे, उनके हेल्पर के साथ भी जो स्थानीय लोगों में घुल मिल करके रहने वाले जो आतंकी थे, उनको कैसे सर्च करके ढूंढ के निकाला जाए। और जो मॉडल का खुलासा हुआ उसके तहत यही वो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल्स में या इसके अलावा स्थानीय लोगों के मेहमान बन करके या कभी कभी ढाबों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं।